हेलो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास रहेगी वो ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम जीके की। ये क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो ऑल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड जीके के, तो उसमें ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली ये क्लास वैसे आपकी है आपका जो यूपी होम गार्ड की जो वैकेंसी आई है और आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आता है और देखते हैं कि आपकी तैयारी इसमें कितनी है। 10 में से 2 का भी आंसर दे के दिखा दो तो लगेगा कि हाँ भाई आप पढ़ रहे हो। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा किस शहर को पूर्व मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आता है आपका अहमदाबाद, सेकंड इज़ दिल्ली, थर्ड आपका कोलकाता या फोर्थ आपका बेंगलोर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके ऐतिहासिक और संपन्न कपड़ा उद्योग के कारण। ठीक है, कि जो अहमदाबाद शहर है उसको पूर्व मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, जो कि इसके क्या है, ऐतिहासिक और क्या है आपका ऐतिहासिक और क्या है आपका संपन्न कपड़ा उद्योग के कारण। संपन्न कपड़ा उद्योग के कारण। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा। सेकंड क्वेश्चन इज कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले किस शहर से हुआ था? मेरठ, मुंबई, दिल्ली या फिर कोलकाता। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेरठ हो जाएगा। और ये विद्रोह कब शुरू हुआ था? ये आपका 10 मई 1857। ठीक है, 1857 तो आपको दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में डेट का आ जाता है तो आपका 10 मई 1857 में मेरठ में शुरू हुआ था ये आपका। ठीक है, जब मेरठ की छावनी में ब्रिटिश सैनिक ने चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया था, तब ये विद्रोह जो है स्टार्ट हो गया था आपका। ओके, सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन 1 सर सैयद अहमद खान, बी ऑप्शन हकीम अजमल खान, सी ऑप्शन मौलाना आज़ाद या डी ऑप्शन लियाकत अली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सर सैयद अहमद खान। ठीक है, और इसका जो प्रारंभिक संस्थान है, क्या आपका प्रारंभिक संस्थान, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका MAO मीन्स मोहम्मद एंग्लो ओरिएंट कॉलेज में था आपका। कहाँ पे था? MAO, इसकी फुल फॉर्म है आपकी, नोट कर लेना। फुल फॉर्म है इसकी मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल। ठीक है, ओरिएंटल कॉलेज, क्योंकि क्वेश्चन आपका कहीं से कुछ भी आ सकता है तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए। और स्थापना कब हुई थी इस कॉलेज की? स्थापना तिथि जो है इस कॉलेज की वो थी 7 जनवरी आपकी 1877 थी आपकी। और विश्वविद्यालय के रूप में जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1920 को। ठीक है, मतलब कि सर सैयद अहमद खान ने क्या है सबसे पहले 7 जनवरी आपका कब आपका आता है 7 जनवरी 1877 को MHO कॉलेज की स्थापना की थी। और 1920 में आपका क्या है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया था इसको। ठीक है, किसने? सर सैयद अहमद खान ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, कुशीनगर ज़िले में या फिर आपका गृहकूट में या फिर आपका मगध में। तो करेक्ट आंसर होगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ। कि सारनाथ में दिया था जो वाराणसी के पास है। किसके पास है? वाराणसी के पास में स्थित है ये आपका। ठीक है, और ये बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है ये पहला उपदेश था आपका। ठीक है, और आपके इस घटना को क्या है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। यह बौद्ध धर्म की नींव रखने वाली एक महत्वपूर्ण घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए ऑप्शन
गोदावरी, सेकंड ऑप्शन आता है कृष्णा, थर्ड ऑप्शन आता है नर्मदा और डी ऑप्शन आता है नील नदी। तो सबसे दुनिया में सबसे लंबी नदी जो है आपकी वो कौन सी है? नील नदी है आपकी, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 6,650 से आपका 6,853, ठीक है, किलोमीटर तक है। और ये कहाँ पर है? ये आपकी पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका के कई देशों से होकर क्या है ये बहती है, ठीक है। कहाँ से बहती है ये आपकी? नील नदी बहती है आपकी पूर्व, कहाँ से बहती है? पूर्व और आपका उत्तरी अफ्रीका के काफ़ी सारे देशों से होकर बहती है। और इसका जो मुख्य स्रोत है वो अफ्रीका में विक्टोरिया झील है, ठीक है। इसका जो स्रोत है वो कहाँ पे है आपका? स्रोत जो है वो आता है आपका अफ्रीका के विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? विक्टोरिया नामक झील है, यहाँ से ये स्रोत होती है। लेकिन इसकी सबसे दूर की धारा जो होती है वो कहाँ है? बुरुंडी में है। सबसे दूर की जो धारा है वो कहाँ पे है? बुरुंडी के अंदर है। किसी से भी इससे सबसे लंबी नदी से रिलेटेड आपको कुछ भी आ जाए कि भाई ये इसका स्रोत क्या है, कहाँ से कहाँ तक बहती है, इसकी लंबाई कितनी है, आपको सब इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी जो सहायक नदी है, जो आपकी नील नदी है, इसकी जो सहायक नदी है सहायक नदी है वो श्वेत आपकी, और आपकी जो नील नदी है ये क्या है? इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं ये दोनों की दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? फर्स्ट ऑप्शन नेल्सन मंडेला की, सेकंड ऑप्शन विलियम जेम्स की, सी ऑप्शन आर्मस्ट्रॉन्ग की या डी ऑप्शन फ्राइड की। करेक्ट आंसर होगा आपका, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नेल्सन मंडेला। और ये जो पुस्तक थी ये पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो 1994 में क्या है ये आपकी प्रकाशित हुई थी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमान की राजधानी है बेलारूस, बेल्जियम, भूटान या फिर मस्कट। तो आंसर होगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मस्कट, ठीक है। कि ओमान की जो राजधानी है वो मस्कट में है। जबकि अगर बेलारूस की राजधानी की बात करते हैं, बेलारूस की राजधानी का नाम है मिनस्क, ठीक है। बेल्जियम, भूटान, इनकी राजधानी है आपकी। नेक्स्ट आपका है बेल्जियम की राजधानी है आपकी ब्रुसेल, ठीक है। और भूटान की बात आती है तो भूटान की जो राजधानी है वो है आपकी थिम्पू, ओके। और भूटान का सबसे बड़ा शहर और राजधानी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन बौद्ध धर्म जन्म के आधार पर श्रोता पर जोर देते हैं, बी ऑप्शन निर्वाण अंतिम लक्ष्य है, सी ऑप्शन नैतिकता आचरण बुद्ध के दार्शनिक बहसों के बजाय व्यवहारिक जीवन जीने पर बल दिया है, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा आपका, इसमें पूछा है सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा इसमें, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन कि बौद्ध धर्म जन्म के आधार पर श्रोता पर जोर देते हैं। ये गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि ये श्रोता पर जोर नहीं देते। क्यों? ये किस पे श्रोता पर जोर नहीं देते, बल्कि ये क्या करते हैं, विचार का खंडन किया है। मीन्स बौद्ध धर्म ने जन्म के आधार पर श्रोता के विचार का खंडन किया है, बल्कि ये नहीं है कि श्रोता पर जोर देते हैं। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। आपके ये सारे ऑप्शन क्या हैं? दोनों ऑप्शन जो हैं करेक्ट हैं, बट ए ऑप्शन आपका गलत है और क्वेश्चन में गलत चीज़ पूछी है, तो आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है हमारा, इसके जो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बुलंदशहर, प्रतापगढ़ के सराय नाहर क्षेत्र में उत्खनन के दौरान किस काल के औजार हथियार प्राप्त हुए थे? फर्स्ट ऑप्शन आता है प्राचीन काल, सेकंड ऑप्शन आता है नवपाषाण काल,
सी ऑप्शन आता है प्राचीन काल और नवपाषाण काल दोनों, और इनमें से कोई नहीं नेक्स्ट आता है आपका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें सी ऑप्शन कि प्राचीन काल और नवपाषाण काल दोनों ही थे जहाँ पर हथियार प्राप्त हुए थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस शासक ने आगरा को अपनी उप राजधानी बनाया? तैमूर लंग ने, बहलोद लोदी ने, सिकंदर लोदी ने या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने? करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने क्या करा था, आगरा जो आगरा थी, आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और उसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी, और 1506 ईस्वी में दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा स्थानांतरित कर दी थी आपकी। ठीक है, तो ये हैं आपके कितने, ये आपके 10 क्वेश्चन हैं। बताना इसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, किसके कितने करेक्ट हुए, किसको कितने आते हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जीके पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।